दिवाली। मुझको भी हैप्पी दिवाली बोलता। देखो मेरी मम्मा क्या बनाए, मैं अभी बैक कैमरा से दिखाता हूँ। मैं अब देख लो, देखो मेरी फेवरेट बर्गर बन रही है। मम्मा मेरी फेवरेट बर्गर बना रही है। देखो हेल्दी बर्गर क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजीज हैं। हाँ हेल्दी बर्गर है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल फ्रूट्स है, इसलिए। आपको अब मम्मा आपको भी बनाना सिखा देगी। सबको आती है। और वीडियो भी लाइक कर देना मेरी मम्मा का वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मेरी मम्मा का वीडियो में, ठीक है। ओके, क्या नाम है मम्मा का चैनल का, आपको पता है? हाँ, कसवा बहू चैनल। हाँ जी, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, है ना? हाँ जी। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। मैं आपको दिखाऊं, मम्मा ने मेरा कुछ बनाई, वो दिवाली के लिए कुछ बनाई है, दिखाता हूँ अभी। ये देखो क्या बनाई है। फ्लावर, ये पाई इसमें है और इसमें फ्लावर डाली है मम्मा। देखो और चीजें, ये देख, ये यस्टरडे रात को ये चला था इसमें, इसलिए ऐसा हो गया है। और ये देखो आज मॉर्निंग में ये ग्लास में ये पानी डालनी थी पर नहीं डाल पाई। देखो। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरे फैमिली के तरफ से हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे दिवाली के दिन हर किसी के घर लक्ष्मी खुशियाँ लाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने लक्ष्मी जी की चरण बनाई, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ स्टिकर वाले चरण नहीं मिलते हैं। तो मैं सोची चलो मेरे पास आलता है तो मैं अपने हाथों से आलता से ही इसको मतलब अपने प्लेट में चरण लक्ष्मी जी की बना देती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ शुभ माना जाता है कि चरण बनाना ही अच्छा होता है। या तो आप स्टिकर वाला लगा लो या तो इस तरह से। तो मैंने अपने हाथों से ही इस तरह से मैंने लक्ष्मी जी की चरण बना लिए। दिवाली के दिन ही देखो मेरी कितनी नुकसान हो गई। ये देखो तार जल गए। मैं इतनी लापरवाह हो गई ना, एक तरफ मैंने खीर चढ़ाए थे, एक तरफ सब्जी चढ़ाए थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिए, मैंने पलक लगा ली और ये देखो जल गए। ये तो अच्छी बात है कि मैंने देख ली, मुझे स्मेल सी आई तो मैंने देखी, तो पूरी नहीं जली है, थोड़ी सी जली है। बट दिवाली वाले दिन ना इतने नुकसान हो गए, बट क्या कर सकते हैं। एक तरफ में इधर देखो मैंने आलू गोभी की सब्जी सूखी बना रही हूँ, तो ये मैक्सिमम हो गए हैं। खीर भी मेरे बन गए हैं और यहाँ पे मैंने आटा भी की डो भी बना के रख दी है। अब मैं बनाऊंगी मटर पनीर एंड पुलाव। ये देखो मेरी खीर बन गई है, अभी ठंडी होगी तब थोड़ी सी थिक होगी। मैंने अच्छे से बनाया है, मैं भोग भी लगा दूंगी लक्ष्मी जी गणेश जी को। यहाँ पे मैंने रंगोली बनाने के लिए इडली वाले जो चावल होते हैं उसको ही मैंने पीस लिए हैं दरदरे टाइप में। उसमें मेरे पास पहले से जो कलर थे थोड़े से ही थे, मैंने इस बार नहीं खरीदे, उसको डाल के मैंने इस तरह से पीस ली। और जितने कलर, अगर आप कलर डाल के भी पीस सकते हो तो इस तरह से चावल को दरदरे पीस के भी आप रंगोली के लिए बना सकते हो। बिना पैसे खर्च किए भी रंगोली की आप पाउडर इस तरह से बन जाते हैं, तो बहुत ईजिली बन जाते हैं। मैंने तो 3 कलर के बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए, टाइम नहीं थे। यहाँ पे मेरी मटर पनीर भी बन गई और साथ में मैंने पुलाव भी बना लिए। तो लंच कह लो या डिनर कह लो, लंच में तो मतलब सिर्फ अर्नब ही खाएगा, क्योंकि हम दोनों की तो फास्ट ही, हम लोग रात में ही नमक खाएंगे। तो यहाँ पे मेरी पुलाव भी मैंने बना दी है, मतलब अब इसमें पानी डाल के सीटी लगा दूंगी। और इधर मेरे मटर पनीर भी बन गए, आटा की डो बनी हुई है, रात में मतलब गरम गरम ही तलूंगी। यहाँ पे फिर लंच बना के मैं यहाँ पे रंगोली बनाने लगी। उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहे थे। दिवाली के पहले साफ सफाई में टाइम लग जाते हैं और दिवाली के 1-2 दिन पहले आप डेकोरेशन में लग जाओ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इस दिन तो मैंने 2 मिनट के लिए भी बेड मतलब जरा सा भी रेस्ट नहीं ली। मेरे हस्बैंड और मेरे यहाँ तक कि मेरा बेटा भी बोल रहा था मम्मा थोड़ी सी रेस्ट ले लो, बट बिल्कुल भी रेस्ट लेने की टाइम नहीं थी उस दिन। तो
मेरे बेटे की उस दिन बातें सुनने लायक थी। मैं अगर कैमरा लगाती मतलब ऑन करके आप लोग को सुनाती तो पक्का आप लोग भी कहते कितना मतलब क्यूटली बोल रहा है, टच वुट उसको नज़र ना लगे। उस दिन इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था कि मम्मा आप थोड़ी सी भी रेस्ट ले लो, अब मैं थोड़ी बहुत कर देता हूँ, आप पापा जी को बोलते हो काम करने तो मुझे भी बोला करो। तो उसकी बातें ना एकदम दिल को छू जाती है। और सच पूछो तो अगर उस दिन वो नहीं रहता घर में, अगर वो वीडियो शूट नहीं करता तो मैं बिल्कुल भी उस दिन वीडियो नहीं बना पाती। ये जितने भी कैप्चर मतलब उसने किया ये सब अर्नब ने किया है, ये सारी क्रेडिट मेरे अर्नब को जाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये बाती सारे घी और तिल के तेल्स मैंने डाल दी और गौर गणेश के लिए मैंने पैसे में कलेवा बांध दी, नारियल में भी मैंने कपड़े बांध के मौली धागा बना ली। तो ये सब करके ये देखो मतलब घर गंदे हो गए थे तो अर्नब जिद करके, मेरे पति देव बोले छोड़ दो मैं लगा दूंगा, बट फिर भी उसने ही मतलब बोला नहीं मैं ही लगाऊंगा। तो ये उसने ही लगाए और उसने ही सोचो आज सुबह से मतलब वीडियो स्टार्ट किया, अदरवाइज मैं नहीं कर पाती इतना कैप्चर। यहाँ पे मैं नहा के आ गई शाम के टाइम में। तो मेरी कलश के लिए मैंने एक परमानेंट पीतल के लोटे ही ले लिए हैं और उसमें जो पैसे डालते हैं मैंने चांदी के कॉइन पिछले साल ही ले लिए थे। तो हर साल मैं उसमें चांदी की कॉइन ही उसमें डाल देती हूँ। तो इसमें हल्दी, कसेली, चावल ये सब जो दूब ये सब पड़ते हैं मैंने डाल के सारी प्रिपेयर कर ले रही हूँ ताकि पतिदेव भी नहा के आएंगे तो हम लोग साथ में पूजा करेंगे। आम के पल्लू में भी चंदन टीका वगैरह लगा दी और यहाँ पे देखो मैंने पूजा वगैरह सब मतलब जो होता है मैंने कर ली है, दिया वगैरह जला ली है। अब चालीसा पढ़ूंगी, कथा करूंगी, गणेश लक्ष्मी जी की आरती वगैरह करूंगी। तो यहाँ पे देखो मैं आप लोग को टेम्पल दिखा रही थी कि मैंने किस तरह से डेकोरेट की, उनको भोग लगाई। मैंने खीर बनाए थे, उनको भी अलग से मैंने अच्छे से बनाए थे बिना नमक छुए। तो वो भी मैंने यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी को मैंने चढ़ा दी है। तो यहाँ पे देखो मेरी टेम्पल मैंने कुछ ज़्यादा कुछ सजाई नहीं है क्योंकि मेरी टेम्पल में परमानेंट ऐसे लाइट लगी रहती है। तो बस इसी को जो थे पहले से मैंने उसको ही अच्छे से क्लीन करके फ्लावर ये आम के पत्ते का अच्छे से मैंने वो डेकोरेट कर दिए हैं। और यहाँ पे मेरे दिया वगैरह सब जल गई है और यहाँ पे भी मेरी चरण पादुका बनाई थी, कुछ डेकोरेट कर दी थी क्योंकि अच्छी लगती है। और यहाँ पे हो गई मेरी आरती भी। मैं बोल तो रही हूँ आज की वीडियो के जितनी भी क्रेडिट आप मानो सारे चीज मेरे बेटे को जाती है। ये लो जी मेरी पूजा तो हो गई, आप लोग की हो गई जरूर बताना। अभी आई थिंक 8 o'clock हो गए तो मेरी पूजा एकदम अच्छे से हो गई। हवन भी मैंने कर ली थोड़ी सी। और ये देखो मेरे छोटू से गणेश जी लक्ष्मी जी हैं, लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखो मैंने टेम्पल ज्यादा नहीं सजाए हैं, बस ऐसे ही थोड़े से। और इस तरह से मैंने दिया जलाए हैं। कुछ दिया मतलब वो गंगा जी के नाम से, जैसे देवघर बासुकीनाथ नाम के मतलब वहाँ के नाम से भी यहाँ पे मैंने जला दिए हैं। अब मैं पूरे घर में जलाऊंगी, जैसे तुलसी माता घर में। और देखती हूँ अभी टाइम मिलेंगे तो मैं मंदिर जा पाऊंगी या नहीं, देखती हूँ। अभी पहले तुलसी माता को पहले मैं दिया जला लेती हूँ। यहाँ पर मैं पूजा करके उठी, सबसे पहले मैंने तुलसी माता को सब पूजा मतलब दिया जला ली। तुलसी माता को जला के सारे रूम वगैरह में, बाथरूम वगैरह में जो भी जहाँ जहाँ भी एक एक दिया मैं यहाँ पे घी का रख दूंगी ताकि घर में भी एक एक दिया मिट्टी वाली जलनी चाहिए। जो कैंडल लाइट या कैंडल वाला दिया जलता है वो तो जलती ही जलती है, बट मिट्टी के दिए में भी एक जलाना चाहिए। और यहाँ पे किचन में भी एक जला दी मैंने पूरा पश्चिम करके, और बालकोनी में भी एक जला दूंगी। तो ये देखो साथ साथ में मतलब यहाँ पे मैं आपको डेकोरेशन भी दिखाते जा रही हूँ कि मैंने क्या क्या डेकोरेशन की है। बालकोनी में भी लाइट वगैरह सारे स्टार वाले ये सब चीज़ लग जाते हैं, बट यहाँ पे वैसा हमारे नॉर्थ इंडियन जैसे दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते हैं। बहुत दुकान वगैरह मतलब मार्केट में तो लाइट वगैरह लगे हुए थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर घर में लोग लाइट लगाते हैं। हमारे साइड तो देखो दिवाली से पहले ही, दिवाली से लेके छठ तक पूरी लाइट से पूरी सबके घर जगमगा उठते हैं, पूरी रोशनी ही रोशनी रहती है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है कि मतलब इस तरह से हमारे जैसे सेलिब्रेट नहीं करते। हमारे यहाँ तो पूजा वगैरह करके एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ लेके सबसे आशीर्वाद लेते हैं। ये देखो मैंने दिया भी जला ली, ये देखो।
ये सब देखो मैंने डेकोरेशन कर ली, कुछ कैंडल लाइट से, कुछ दिए वाले मतलब मिट्टी के दिए से, कुछ लाइट से, इस तरह से मैंने डेकोरेशन कर ली। कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना, और आप लोग कैसे कैसे सेलिब्रेट किए ये ज़रूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैंने दोनों रूम में बेडरूम की जो विंडो है उसमें भी मैंने थोड़ी बहुत लाइट लगा दी, और वहाँ पे सारे घर में जला के फिर मैं मंदिर चली गई थी। मंदिर तो बंद हो गए थे बट वहाँ पे पीपल के पेड़ थे, वो उसमें भी जलाने चाहिए, तो मैंने वहाँ भी दिए वगैरह जला दी। और फिर दिए जलाने के बाद थोड़े बहुत हमने क्रैकर छोड़े, बस छोटी मतलब बच्चे का रहता है ना कि हाँ छोड़नी है। तो इस दिन सच में मतलब रोशनी से पूरी घर जगमगा उठी थी, कितने भी सजा लो इतना अच्छा लगता है। मैं तो बार बार अपने घर को ही देखे जा रही थी, जैसी भी हो जो जैसे सजाते हैं बट वैसे ही अच्छे लगते हैं, लगता है कि बस देखती रहूं। लो जी, अब हो गई मेरी सारी पूजा। मंदिर भी गई थी, वहाँ पे मंदिर तो बंद हो गए थे लेकिन वहाँ पीपल का पेड़ था तो उसमें मैंने दिया जला लिए, और मंदिर बाहर से ही एक मैंने दिया जला लिए। तो बस हो गई पूजा पाठ सबका। इन लोगों को मैंने खाना खिला दी थी, इनके फ्रेंड को मैंने मतलब हम लोगों ने बुलाए थे तो उनको भी मैंने खाना वाना खिला दी, और बस सबका हो गया। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। सुबह से मैंने बस फ्रूट्स चाय वगैरह ली थी, अब जा रही हूँ नमक खाऊंगी। तो अभी कपड़े उपड़े चेंज कर लेती हूँ तब खाऊंगी, इस वजह से मैं सोची कि पहले वीडियो को एंड कर लेती हूँ उसके बाद खाना खाऊंगी। तो आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी दिवाली। तो आप लोग खूब सारा खुशियां मनाओ एंड हैप्पी एंड सेफ दिवाली। अच्छे से रहो, अच्छे से खुशियां बांटो और अच्छे से खुशियां मनाओ। तो चलो, गुड नाइट, बाय बाय।